नमस्कार दोस्तों, बुद्धा इंस्पायर्ड स्टोरी डे में भाग्य को लेकर दुनिया दो धड़ों में बंटी है। एक जो भाग्य को मानते हैं, दूसरे जो कर्म को प्राथमिकता देते हैं। सनातन धर्म कहता है कि कर्म और भाग्य एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर हम कर्म करते हैं तो उसका परिणाम ही आगे चलकर हमारे लिए भाग्य का काम करता है। अगर कर्म नहीं करते हैं तो भाग्य भी उतना साथ नहीं दे पाता है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि भाग्य के भरोसे रहने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। लेकिन एक कहावत यह भी है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। भाग्य और कर्म से जुड़ी ऐसी ही कुछ बातें सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इंसान की कोशिशों, परिश्रम और मेहनत पर निर्भर करता है कि वो कितना सफल और कितना असफल हो सकता है। काम के प्रति अपनी लगन और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ा सकते हैं। मनुष्यों के जीवन का सफर सुहाना जरूर होता है, लेकिन इस सफर में कब, कहां, कैसे गड्ढे आ जाए इसकी किसी को खबर नहीं होती है। ऐसे समय में कभी भी जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप सफल हो जाते हैं तो दूसरों का नेतृत्व करते हैं, अगर असफल होते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। दोनों ही मामलों में जीत आपकी ही है। बस खुद पर विश्वास रखिए। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे मोटिवेशनल कोट्स जो आपकी जिंदगी में आत्मविश्वास जगाने में बहुत मददगार साबित होंगे। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। जीतने की संकल्प शक्ति, सफल होने की दृढ़ इच्छा, ये ऐसी कुंजियां हैं जो व्यक्ति को निखारकर उसे सफलता के रास्ते पर ले जाती है। कामयाब होना है तो पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा। पहाड़ चढ़ने वाला झुककर पहाड़ चढ़ता है और उतरने वाला अकड़कर। इसलिए जो व्यक्ति झुक रहा है वो शिखर पर पहुंचेगा, वहीं अहंकार में रहने वाला तेजी से नीचे आएगा। जब हम किसी स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं हैं तो हमें खुद को बदलने की चुनौती देनी चाहिए। असफलता का मौसम सफलता का बीज बोने के लिए सबसे अच्छा समय है। सफलता किसी भी उम्र में अच्छी है, लेकिन जितनी जल्दी आप इसे पालेंगे उतनी ही देर तक आप इसका आनंद ले पाएंगे। अहंकार मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन है जो सोने के हार को भी मिट्टी का बना देता है। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। दूसरों पर ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। सब्र एक ऐसी सवारी है जो गिरने नहीं देती अपने सवार को, न किसी की नजरों में न किसी के भदमों में। तो दोस्तों, अब चलते हमारी दूसरी कहानी की ओर। समय अमूल्य है, क्योंकि एक बार गया समय फिर वापस कभी नहीं आता। इसलिए हमेशा समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय का सही उपयोग करने वालों का जीवन में लगातार तरक्की की ओर अग्रसर होता है। यह कहानी एक आलसी विद्यार्थी की है। अपने आलसीपन की वजह वह कभी भी समय की कद्र नहीं करता था एवं समय बर्बाद किया करता था। समय बर्बाद करने की वजह से उसके साथ क्या हुआ, यही इस कहानी में बताया गया है। किसी वन में स्थित एक आश्रम पर एक ज्ञानी ऋषि रहते थे। ज्ञान प्राप्ति की लालसा में दूर दूर से विद्यार्थी उनके पास आते थे एवं उनके सानिध्य में आश्रम में ही रहकर विद्या प्राप्त किया करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी बहुत आलसी था। उसको समय व्यर्थ गंवाने एवं आज का कार्य कल पर टालने की गलत आदत थी। ऋषि को यह बात पता थी, इसलिए वह खुद भी चाहते थे कि शिक्षा पूरी कर आश्रम से जाने के पूर्व वह बालक आलस्य त्याग कर समय का महत्व समझ जाए। इसी उद्देश्य को लेकर एक बार संध्याकाल में उन्होंने उस आलसी विद्यार्थी को अपने पास बुलाया एवं उसको एक पत्थर देते हुए बोला, यह पत्थर कोई सामान्य पत्थर नहीं, यह एक पारस पत्थर है। लोहे की किसी भी वस्तु को ये छूती है तो वह वस्तु सोना बन जाती है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं, इसलिए 2 दिनों के लिए यह पारस पत्थर तुम्हें सौंप रहा हूं। आने वाले 2 दिनों में मैं आश्रम पर नहीं रहूंगा। मैं पास के गांव में रहने वाले अपने एक मित्र से मिलने जा रहा हूं। जिस दिन वापस आऊंगा
उस दिन तुमसे यह पारस पत्थर ले लूंगा। तब तक जितना चाहो उतना सोना तुम बना लो। उस विद्यार्थी को पारस पत्थर देकर ऋषि अपने मित्र के पास चले गए। इधर विद्यार्थी अपने हाथ में पारस पत्थर देख बहुत खुश हुआ। उसने विचार किया कि इस पारस पत्थर से मैं इतना सोना बना लूंगा कि मुझे जीवन भर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और मैं आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा। उसके पास केवल 2 दिन थे। उसने विचार किया कि अभी तो अपने पास पूरे 2 दिन बचे हैं। एक दिन का आराम कर लेना चाहिए। अगले दिन सुबह से शाम तक सोना बनाता रहूंगा। इस तरीके से एक दिन उसने आराम करने में गवा दिया। फिर दूसरा दिन आया तो उसने विचार किया कि आज बाजार से बहुत सारा लोहा ले आता हूं और पारस पत्थर से छूकर उसे सोना बना दूंगा। लेकिन इस काम में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए पहले भरपेट खाना खा लेता हूं, उसके बाद सोना बनाने में लग जाऊंगा। भरपेट खाना खाते ही उसको तो नींद आने लगी। ऐसे में उसने विचार किया अभी मेरे पास शाम तक का वक्त है, कुछ समय सो जाता हूं, उठने के बाद सोना बनाने का कार्य कर लूंगा। तब क्या, वह तो अच्छी नींद में सो गया। उसकी जिस समय नींद खुली तो सूर्य अस्त हो गया था एवं 2 दिन का वक्त समय पूरा हो गया था। ऋषि आश्रम पर वापस आ गए एवं उसके सामने आ गए। ऋषि ने बोला, वो बेटा, सूर्यास्त के बाद ही तुम्हारे 2 दिन समाप्त हो गए हैं, तुम मुझको पारस पत्थर लौटा दो। विद्यार्थी क्या करता, अपने आलस के कारण उसने अमूल्य समय बेकार ही नष्ट कर दिया था एवं साथ ही धन कमाने का एक सुनहरा मौका भी। उसे उसकी गलती का एहसास हो गया था एवं साथ ही समय का महत्व भी पता चल गया था। वो पछताने लगा। उसने उसी समय तय किया कि अब से वह कभी आलस्य नहीं करेगा। जिंदगी में उन्नति करना है तो आज का कार्य कल करने की आदत छोड़ देना। समय अमूल्य होता है, इसको व्यर्थ न गंवाएं, क्योंकि अगर एक बार समय हाथ से निकल जाता है तो कभी दोबारा लौटकर नहीं आता। एक बार की बात है, एक व्यक्ति सत्संग में जाता है। वहां पर वह एक संत को यह करते हुए सुनता है कि समय बड़ा अमूल्य होता है, समय की मनचाही कीमत हासिल की जा सकती है। वह व्यक्ति संत का यह कथन सुनकर बहुत खुशी के साथ दूसरे लोगों से जाकर करता है, भाई मेरा समय बड़ा कीमती है, किंतु अगर आप चाहे तो प्रतिदिन के हिसाब से मेरा समय खरीद सकते हैं। तब लोग उस व्यक्ति से, यदि अगर हम तुम्हारा समय खरीद लेते हैं तो उसमें तुम क्या क्या काम करोगे? वह व्यक्ति बताता है, अरे भाई लोगों, मैं तो मेरा समय बेच रहा हूं, तुम उसका जैसे तुम्हारी मर्जी हो उस तरीके से इसका उपयोग करना। ऐसा सुन के लोग उसको मूर्ख जानकर भगा देते हैं। वह व्यक्ति अंत में उसी संत के पास आता है एवं उनसे बोलता है, महात्मा जी, आपने बोला था कि समय बहुत कीमती है, मगर कोई भी व्यक्ति मेरे समय का 1 भी रुपया देने को तैयार नहीं है। संत ने उसकी मूर्खता भरी बातें सुनकर हंसते हुए बोला, बेटा, समय की कीमत तो अवश्य ही मिलती है, किंतु उसके लिए समय का सही उपयोग एवं परिश्रम करना होता है। वह व्यक्ति उस संत के कहने का मतलब समझ गया एवं साथ ही उसने अपने समय का सदुपयोग करने का निश्चय कर लिया। हमारे जीवन का हर एक क्षण कीमती है, मगर उसकी कीमत पाने के लिए परिश्रम एवं अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए अपने समय का उपयोग अच्छे कामों को करने के लिए करें। लोमड़ी पूरे समय सुराही और दूसरे सभी पक्षियों को सूप पीते देखती रही। इसी बीच सारस ने पूछा कि क्या हुआ दोस्त, सूप अच्छा नहीं लग रहा क्या? लोमड़ी को उसी समय अपने शब्द याद आ गए। दूसरे सारे पक्षी बोले कि सूप अच्छा स्वादिष्ट है। लोमड़ी काय भी पक्षियों की हां में हां मिलाना पड़ गई। ऐसा देखकर लोमड़ी अपने आप में बहुत ज्यादा अपमानित महसूस कर रही थी, किंतु कुछ बोल नहीं सकी। हमें कभी भी किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। जिस तरह का व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, ठीक उसी तरह का व्यवहार हमारे साथ भी होता है। भगवान श्री गणेश की पूजा प्रत्येक पूजा से पहले होती है। महिलाएं विशेष रूप से अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा करती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करने से पति की लंबी उम्र होने के साथ ही ससुराल सदैव खुशियों से भरा रहता है। वहां कोई भी दुख एवं गरीबी कभी नहीं आती है। तो आइए जानते हैं गणेश जी की कथा। एक बार की बात है, एक गांव में 2 भाई बहन रहते थे।
बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही भोजन करती थी। हर दिन वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सभी काम करके अपने भाई का चेहरा देखने के लिए उसके घर पर आती थी। एक दिन मार्ग में एक पीपल के पास गणेश भगवान की मूर्ति उसे दिखाई दी। उसने भगवान गणेश से हाथ जोड़कर बोला कि मेरे समान अमर सुहाग और मेरे समान अमर पीहर सबको देना। यह बोलकर वह आगे बढ़ गई। रास्ते में जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभते थे। एक बार भाई के वहां पहुंची और भाई का चेहरा देखकर बैठ गई तो भाभी ने बोला, पैरों में क्या हुआ है? यह जानकर उसने भाभी को उत्तर दिया कि मार्ग में जंगल के कांटेदार पेड़ों के गिरे हुए कांटे पांव में छुप गए हैं। जब वह पुनः अपने घर जाने लगी तब भाभी ने अपने पति से बोला कि मार्ग को साफ करवा दो, आपकी बहन के पैरों में कई सारे कांटा चुभ गए हैं। भाई ने उस समय कुल्हाड़ी से सारी झाड़ियों को काटकर मार्ग साफ कर दिया। तब गणेश जी का स्थान भी पीपल के पास से हट गया। ऐसा देखकर भगवान क्रोधित हो गए और उसके भाई के प्राण ले लिए। लोग दाह संस्कार हेतु जब भाई को ले गए तब उसकी पत्नी रोते हुए लोगों से बोली, कुछ समय रुक जाओ, इनकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का चेहरा देखे बगैर नहीं रह सकती है, उसका ऐसा नियम है। तब लोगों ने बोला, आज तो देख लेगी किंतु कल कैसे देख पाएगी। प्रतिदिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने हेतु जंगल में निकली। उस समय जंगल में उसने पाया कि पूरा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे चली तो उसने पाया कि सिद्धिविनायक को भी उस जगह से हटा दिए गए हैं। उस वक्त उसने जाने से पहले गणेश जी को एक सुंदर जगह पर रखकर उनको बिठा दिया और हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान मेरे समान अमर सुहाग और मेरे समान अमर पीहर सबको देना, और वापस बोलकर आगे चली गई। तब भगवान विचार करने लगे, यदि इसकी नहीं प्रार्थना नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमको कौन पूजेगा। तब गणेश जी ने उसे आवाज लगाई, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां साथ ले जा और इसे कच्चे दूध में मिलाकर भाई के ऊपर छिड़क देना, वह उठ जाएगा। ऐसा सुनकर बहन जब पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं दिखा। तब उसने सोचा कि ठीक है, जो सुना वो कर लेती हूं। तब वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लिए अपने भाई के वहां पहुंची। उसने देखा वहां अनेक लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठकर रो रही और भाई की लाश पड़ी है। तब उसने उन पत्तियों से बताई हुई बात और नियम के अनुसार भाई के ऊपर प्रयोग किया। उसी समय भाई उठकर बैठ गया। भाई कहने लगा, बहन से मुझे ज्यादा ही गहरी नींद आ चुकी थी। तब बहन बोली, ऐसी नींद किसी शत्रु को भी ना आए, और उसने पूरी बात अपने भाई को सुनाई। यही भगवान गणेश जी की चमत्कारी कथा है। एक समय की बात है, एक घोड़े तथा एक गधे के बीच बहस हो जाती है। वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे और इतने में गधा घोड़े से बोलता है कि क्या तुमको मालूम है कि कौवा सफेद रंग का होता है। तो घोड़ा हंसने लगा एवं गधे से बोला कि तुम वास्तव में गधे ही हो, कौवा काले रंग का होता है। किंतु गधे ने उसकी बात नहीं मानी और बोला कि नहीं, कौवा सफेद रंग का होता है। घोड़े ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया मगर गधा उसकी बात नहीं समझा। तब इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। फिर घोड़े ने बोला, चलो ठीक है, इस बात का पता लगाने का एक विकल्प है, हम दोनों जंगल के राजा शेर से पूछ लेते हैं कि वास्तव में कौवा किस रंग का होता है। गधा इस बात के लिए राजी हो गया एवं वो दोनों शेर के पास गए। रास्ते में घोड़ा मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहा था क्योंकि उसको पता था कि वो सही है। जब वो दोनों शेर के पास पहुंचे तभी घोड़ा शेर से बोला, राजा जी, हम दोनों में से जो भी मूर्ख हो उसे मार डालना और खा जाना। शेर ने उन दोनों से पूरी बात पूछी तो घोड़ा बोला कि इस गधे का कहना है कि कौवा सफेद रंग का होता है। मैंने इसे समझाने का बहुत प्रयास किया किंतु ये मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। अब आप ही इसे समझा दीजिए। शेर पूरी बात समझ जाता है और घोड़े से पूछता है, तुमने कहा था कि तुम दोनों में से जो भी मूर्ख हो मैं उसे मार दूं। घोड़ा हमें उत्तर देता है तो शेर उसे कहता है कि मैं तुमको मार सकता हूं। घोड़ा ये बात सुनकर बहुत डर गया और घबराते हुए शेर से पूछा, महाराज मैंने क्या मूर्खता की है। शेर ने कहा कि तुम ये जानते थे कि ये गधा है, फिर भी इसे समझाने का प्रयास कर रहे हो। तुम इसको हाँ मैं उत्तर देकर भी वहां से जा सकते थे मगर तुम तो बेवकूफों की तरह से बार बार समझाने का प्रयास करते रहे। अब बताओ कि तुम दोनों में से मूर्ख कौन है।
घोड़ा शेर की बात को समझ गया और उनसे माफी मांग ली। शेर ने उन दोनों को छोड़ दिया और वो दोनों वहां से चले गए। हमें जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो कि गधे समान होते हैं, जिनको समझाने से कोई लाभ नहीं होता। हमें उन्हें नजरअंदाज कर अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए।